बता दें कि चिराग पासवान की मां राजकुमारी देवी का बदला चिराग पासवान ने कैसे लिया और पशुपति पारस को आखिर चिराग पासवान ने कौन सा नुकसान कराया। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के पारिवारिक विवाद को किस रूप में देखा गया है और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या नतीजा हो सकता है, आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और हाजीपुर के नए सांसद हैं, उनकी मां यानी राजकुमारी देवी को जिस तरह से घर से बाहर निकाला गया और मारपीट करने का जो बड़ा आरोप लगा है, इससे बिहार की राजनीति में एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि ये आरोप लगा है उनके चाचा यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के ऊपर, जो कहा जा रहा है कि पशुपति पारस ने जानबूझकर उनकी मां राजकुमारी देवी को परेशान करने का काम किया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान का बदला अब इसमें दिखाई ये भी दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने पशुपति पारस का कहीं ना कहीं टिकट काटने का जो काम किया था, पशुपति पारस की हैसियत ऐसी हो गई थी कि एनडीए ने उनको एक भी सीट नहीं दी थी। और अब राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि चिराग पासवान से बदला लेने की ये पशुपति पारस की एक नाकाम कोशिश है। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भी इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में कमजोर करने और आगामी विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की हैसियत को कम करने की एक बड़ी साजिश, एक बड़ी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी वैसे तो चिराग पासवान के साथ नहीं रहती है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता है कि चिराग पासवान अपनी मां राजकुमारी देवी के काफी करीब माने जाते हैं। समय समय पर चिराग पासवान राजकुमारी देवी से मिलते भी हैं और उनका जायजा भी लेते हैं, उनका हालचाल भी लेते हैं, और जो भी उनकी समस्याएं होती है उस समस्याओं को दूर करने का चिराग पासवान हमेशा से प्रयास करते रहे हैं। अगर दूसरी तरफ उनके चाचा की बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में उनके चाचा पशुपति पारस ने इस बात की ओर इशारा किया कि वो एनडीए का हिस्सा रहें या फिर ना रहें, लेकिन वो आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पशुपति पारस पर गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने इस मामले में हस्तक्षेप कर जायजा भी लेना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पशुपति पारस पर गंभीर आरोप लगाया है और लोक जनशक्ति पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए सोमवार को उनके चाचा और राजनीतिक प्रतिद्वंदी पशुपति पारस को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने आरोप लगाया कि पारस और उनके दिवंगत भाई छोटे भाई रामचंद्र पासवान की पत्नियों ने हाल ही में राजकुमारी देवी की, जो कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, बिहार के खगड़िया जिले में उनकी पैतृक आवास से बेदखल करने की एक बड़ी कोशिश की थी। रामविलास पासवान ने चिराग पासवान की मां रीना पासवान से शादी करने से 20 साल पहले राजकुमारी देवी से विवाह किया था। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने प्रिंस पासवान, जो कि रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, अपने पैतृक गांव शहरबंदी जाकर स्थिति का जायजा लेने को कहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजकुमारी देवी को घर से जाने को कहा गया है, ये एक बड़ा आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राजू तिवारी ने भी कहा कि हमें बताया गया है कि राजकुमारी देवी को मिले कमरे में ताला लगा दिया गया है और उनसे वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। पशुपति पारस, जो दिवंगत रामविलास पासवान को पूजने का दावा करते हैं, अपनी बुजुर्ग और बीमार भाभी के साथ दुर्व्यवहार के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन हम राजकुमारी देवी के समर्थन में हमेशा खड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पशुपति पारस, जो कि हमेशा चिराग पासवान का प्रतिद्वंदी माना जाता है, उसके लिए भी अब चिराग पासवान ने बदला लेने का जो उनका मन है उसको बना लिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भाई यानी प्रिंस पासवान को इस सारे मामले की जांच करने को कहा है और उन्होंने कहा है कि इसकी जितनी जांच हो उसको जांच करने के बाद उनको इसका रिपोर्ट दिया जाए, ताकि आगे क्या करना है इसके बारे में चिराग पासवान गंभीरता से सोच ले। अब आपको बता दें कि इस सिलसिले में अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख राजू तिवारी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने पारस से टिप्पणी के लिए संपर्क
करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक पशुपति पारस से कोई संपर्क नहीं साधा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो ताजा विवाद को चिराग पासवान और पारस के बीच बिहार के शीर्ष दलित नेताओं में से एक रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर कब्जे को लेकर कहीं न कहीं देखा जा रहा है और राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि पशुपति पारस ने जानबूझकर चिराग पासवान को परेशान करने की जो बड़ी रणनीति है उसको अपनाया है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान, जो कि दलितों के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, कहीं न कहीं दलितों के ऊपर प्रभाव कम करने और अपना प्रभाव बनाने के लिए शायद पशुपति पारस ने राजनीतिक साजिश रचने की एक बड़ी कोशिश की है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब विपक्ष भी इसके ऊपर अपना निशाना साध रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि जब चिराग पासवान अपनी माता का और अपने परिवार का कहीं न कहीं बचाव नहीं कर सकते हैं तो बिहार की जनता का क्या बचाव करेंगे, ये समझ से परे है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने इन सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी है, अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे की जल्द से जल्द जांच होगी और इसके ऊपर चाहे जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस पारिवारिक प्रकरण को इसमें जोड़कर देखा जा रहा है और इसे कहीं न कहीं राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पशुपति पारस के लिए ये कहा जाता है कि पशुपति पारस हमेशा चिराग पासवान के कट्टर विरोधी रहे हैं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से पशुपति पारस को वो मुकाम, वो पहचान नहीं मिल सकी जिसके लिए पशुपति पारस चिराग पासवान को सबसे बड़ा दोषी मानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पशुपति पारस, जो कि प्रिंस पासवान उनके सांसद रह चुके हैं, उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता भी रह चुके हैं। प्रिंस पासवान को जिस तरह से चिराग पासवान ने यह आदेश दिया है कि उस पूरे मामले को देखा जाए और इसके ऊपर जो दोषी हो उसके ऊपर कार्यवाही की जाए, तो कहीं ना कहीं प्रिंस पासवान ने भी इस बात को माना है, जो कि रामचंद्र पासवान के बेटे हैं और सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन अब उनके जगह पे राजेश वर्मा सीतामढ़ी के नए सांसद हैं, जो कि चिराग पासवान की पार्टी के हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इसको जितनी राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्या राजनीति से इसका कोई जुड़ाव है? क्या चिराग पासवान को सचमुच में कमजोर करने की पशुपति पारस की एक कोशिश है? इसके अलावा अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर चुटकी लेनी शुरू कर दी है और महागठबंधन ने तमाम तरह के बड़े आरोप लगाए हैं और चिराग पासवान को यहां तक सजेशन भी दे दिया है कि चिराग पासवान को सबसे पहले अपने परिवार को बचाना चाहिए, अपनी परिवार की रक्षा करनी चाहिए। बिहार के बारे में वो बाद में सोचे, क्योंकि जब वो अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, अपनी मां को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो बिहार की जनता को क्या सुरक्षित रखेंगे, ये सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ अब इस मामले में बिहार के पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति है वो तेज हो गई है और इस पूरे मामले को बिहार के अलग राजनेताओं ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चिराग पासवान को सबसे पहले अपने पारिवारिक मामले को सुलझाना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक मामला कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके हार का सबसे बड़ा कारण न बन जाए। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।